अयोध्या में गूंजा व्यापार एकता का स्वर। प्रभु श्री राम की नगरी बनी राष्ट्रीय व्यापारिक मंच का गवाह। रामनगरी अयोध्या में शनिवार को अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल संपूर्ण भारत का स्थापना दिवस समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। देश के कोने कोने से आए 21 राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस ऐतिहासिक मौके पर शिरकत की और व्यापारिक एकता का नारा बुलंद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता की संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष प्रतीक भज्जा ने किया। बैठक में व्यापारियों से जुड़ी कई अहम समस्याएं उठाई गईं। साथ ही जीएसटी के जटिल प्रावधानों में सरलीकरण की मांग और उसके क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों और नीतिगत बदलावों पर गहन चर्चा की गई। व्यापारी सिर्फ कारोबार नहीं करता बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। यही भावना हर प्रतिनिधि के वक्तव्य में झलकती रही। बैठक में राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई, जिन्हें मंच पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने पहुंचे अयोध्या के प्रतिष्ठित संत जयराम दास, श्याम सुंदर दास और दिनेश उपाध्याय, साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह भी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्मृति चिन्हों और पुष्प गुच्छों के साथ अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष भरत श्रीवास्तव और महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पल्लवी वर्मा ने सभी को मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यापारी वर्ग अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं बल्कि नीतियों का सक्रिय भागीदार बनना चाहता है। अयोध्या की धरती से उठी इस एकजुट आवाज ने एक नई शुरुआत की है, जहां धार्मिक चेतना और आर्थिक नीति एक साथ कदम ताल करती दिखी। आज का कार्यक्रम अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल संगठन की केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल बैठक है। यह बैठक का कार्यक्रम 5 वर्ष संपन्न हुए हैं, तो छठे वर्ष में नए मनोनयन पदाधिकारियों का है। और इस 5 वर्ष में जो काम 21-22 राज्यों में हम लोगों ने किया है, देश के 756 जिलों में से 180 जिलों में हम सब ने गठन करके काम कर रहे हैं, उसकी समीक्षा बैठक थी। और समीक्षा के दौरान हम सबको ध्यान में आया कि ये सरकार के ध्यान में लाना इस विषय को, व्यापारियों के हित का विषय था। उसके लिए अभी हम सब ने 23 ज्ञापन बनाए हैं। उस ज्ञापन के विषय को हम लोग पढ़ेंगे, उसको प्रस्ताव को अनुमोदित करेंगे और वो सरकार के माध्यम से उसको समाधान कराने का कार्य करेंगे। इस बैठक के माध्यम से देश के जो तमाम प्रकार के, जैसे अभी कर्नाटक में आपने देखा है और बंगाल देख रहे हैं, केरल देख रहे हैं, यहाँ पे व्यापारियों की, व्यापारी समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ की सरकारों ने व्यापारियों का शोषण किया है, उन्हें पीड़ित किया है। आज भी व्यापारी खुल के व्यापार नहीं कर रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था के साथ अभी दक्षिण भारत में हम सबकी बैठक होनी है। उस बैठक के नाते जो भी वहाँ की भी समस्या, उसको हम सब सरकार से मिलकर बातचीत करेंगे। नहीं होगा तो उसके लिए हम सब जीएसटी के स्लैब में भी परिवर्तन हो रहा है। अभी इस सत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब प्रयास अखिल एकता संगठन के माध्यम से लगातार चल रहा है। और ऑनलाइन का तो विरोध हम सब ने किया है। अभी इस प्रस्ताव में आप सबको देखने को मिलेगा कि हमने लिखा है, अगर ऑनलाइन कंपनियां इस प्रकार से व्यवसाय करेंगी और स्थानीय व्यापारी खाली हाथ बैठेगा तो उसके लिए या तो वो 10% अतिरिक्त शुल्क बढ़ाएं और या तो हमारे खुदरा व्यापार को पुनः जो है मजबूत करें और व्यापारी के यहाँ खुशहाली आए। क्योंकि हिंदुओं में और अन्य जो है समाज धर्मों में जो त्योहार आते हैं उसमें व्यापारियों की जो बाजार लगती है वो खुशहाल कब होती है, जब वहाँ व्यापार, जब लोग जाते हैं सामान खरीदारी करने। तो खुदरा व्यापार को हम सब दोबारा मजबूत करने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन सब चीजों पे भी जो अंकुश लगेगा और व्यापारी पुनः अपनी व्यवस्था में आकर व्यापार सुनिश्चित रूप से अच्छे रूप से करेगा। देखिए, सरकार तो साथ में उनका एक अलग विषय होता है। सरकार का विचारधारा व्यापारी साथ हमेशा रहता है, लेकिन कुछ अधिकारी की मनमानी रहती है, जिसके माध्यम से अधिकारी कुछ बातें व्यापारी बीच नहीं लाते हैं और व्यापारी उसको मन में एक दूसरे भाव लेकर बैठता है और विरोधाभास अंतर्गत हो जाता है। तो छोटे व्यापारियों के लिए हम लोग लगातार प्रयास करें कि उनको रेहड़ी पटरी वेंडिंग जोन की व्यवस्था कराएं और जितने भी दुकानें चौड़ी करके जद में आई हैं उनको पुनर्वास की व्यवस्था करा के वहां पर अपना व्यापार करेंगे। और ऐसे व्यापारी चिन्हित करके हम लोग उनका सम्मान भी करेंगे। जब सम्मान होगा तो निश्चित रूप से व्यापारी मजबूत होगा, उनका परिवार का भरण पोषण भी किया हो सकता है। संजीव जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल संगठन। प्रयास कर रहे हैं, उस पर मंथन किया जा रहा है कि इसको कैसे रोका जाए।
और पूरा विचार किया जा रहा है संस्थाओं के साथ बैठ करके। अपने जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब अपने अपने हमारे आज 19 राज्यों से जो आए हुए हैं उन सबके साथ आज शाम को बैठ के बैठक होगी। इस विषय पे भी चर्चा होगी, अन्य अन्य समस्याओं पे भी चर्चा होगी। आज कुछ नए प्रदेश के और कार्यकारिणी की भी बैठक है, उनकी भी नियुक्ति हुई है और जिले की भी होनी है। उन सबका व्यापारियों को यही मैसेज देंगे कि हम सबको व्यापारियों को जब तक एकता के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। आज की डेट में सभी व्यापारी अपना अपना देखते हैं, ये नहीं होना चाहिए, जबकि सबको एक साथ जुट होकर के एक साथ खड़े होना चाहिए। मेरी यही कामना है। अच्छा, व्यापारी कई क्यों बना हुआ है? व्यापारी एक नहीं होना, व्यापारी एक की बात हो रही है। व्यापारी इसलिए बढ़ गया है कि आज की डेट में कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखना चाहता है, सिर्फ अपना देखना चाहता है। तो ये सबसे बड़ी बैकड्रॉ है अपने व्यापारियों के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, बस ट्रेड हमारा अलग है। उस चीज को नहीं देखना चाहिए कि वो अपना काम कर रहे हैं, उससे हमसे क्या लेना देना, लेकिन वो भी व्यापार कर रहा है तो हमको उनका साथ खड़े होना चाहिए। तो व्यापारी एकता का मतलब ही यही होता है कि जितने भी व्यापारी हैं सब एक साथ एकजुट हों। प्रतीक कुमार वैश्य, भज्जा, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।